तो दोस्तों फाइनली फ्लिपकार्ट पे एक नई सेल फिर से स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको जून में ही बताया था कि फ्लिपकार्ट पे लगभग यहाँ पर जुलाई के स्टार्टिंग में एक सेल आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम फ्लिपकार्ट बिग बचत धमाल सेल होगा। और फाइनली वो जो सेल है वो आ चुकी है। आज है 1 जुलाई और ये सेल अभी यहाँ पर लाइव है। इसमें आपको स्मार्टफोन वगैरह पे काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको फ्लिपकार्ट की इस बिग बचत डेज सेल में क्या कुछ डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, कौन कौन से फोन लेने लायक हैं, किस स्मार्टफोन पे ज्यादा डिस्काउंट है और ओवरऑल आपके लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर फ्लिपकार्ट के इसने सेल के बारे में बात करें जिसका नाम बिग बचत डेज है, तो 1 जुलाई यानी आज से ये सेल स्टार्ट हुई है और 7 जुलाई तक ये सेल चलने वाली है। इस सेल में अगर बात करें कार्ड ऑफर्स के बारे में, तो आपको HSBC के कार्ड पे 2000 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पे। साथ ही साथ अगर आपके पास में 1 कार्ड है तो इस पे 1500 रुपए का, HDFC बैंक का कार्ड है तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा EMI ट्रांजैक्शन पे। तो ये कुछ डिस्काउंट ऑफर्स हैं जो कि कार्ड पे हैं। और अगर आप बजाज फिनसर्व कार्ड के थ्रू लेते हैं तो उस पे भी आपको EMI मिल जाएगी, नो कॉस्ट EMI। तो ये कुछ डिटेल है कार्ड ऑफर्स के बारे में। इसके साथ साथ में एक्सचेंज का भी ऑफर आपको देखने को मिल रहा है। बात करें कि इस सेल में कौन कौन से स्मार्टफोन अच्छे हैं, कौन कौन से फोन पे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप एक नया काफी एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो मोटोरोला की तरफ से मोटो G34 5G स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए की प्राइस पर। स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा है, आपको एक सेंटर पंच और डिस्प्ले डिजाइन में डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो यहां पर यह स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेहतर लगा मुझे। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। रियलमी का 12X 5G जो स्मार्टफोन है वो 12,000 रुपए की प्राइस पर है, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। साथ साथ मोटोरोला का मोटो G64 5G जो स्मार्टफोन है वो 14,000 रुपए की प्राइस पर मिल रहा है। आईफोन वालों के लिए बात करते हैं तो आईफोन 15 आपको इस सेल में डायरेक्टली 64,499 रुपए की प्राइस पर मिल रहा है। तो आईफोन 15 अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके पहले वाली सेल में आईफोन 14 प्लस जो है वो काफी सस्ता मिल रहा था। इसके साथ अगर आप आईफोन 15 प्लस अभी लेना चाहते हैं तो 55,999 रुपए की प्राइस पर ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है। आईफोन 15 प्लस अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये स्मार्टफोन सस्ता हुआ है, आपको 74,999 रुपए की प्राइस पर मिल रहा है। आईफोन 13 आपको 52,000 रुपए की प्राइस पर, आईफोन 12 40,000 रुपए की प्राइस पर। साथ साथ आईफोन 15 प्रो जो है वो यहाँ पर आपको 1,19,990 रुपए की प्राइस पर, और यहाँ पर आईफोन 14 जो है वो 58,999 रुपए की प्राइस पर मिल रहा है। तो जो आईफोन 14 लेगा वो 14 प्लस ले लेगा, साथ साथ जो आईफोन 15 लेने के लिए प्लान कर रहा है वो 15 प्लस ले लेगा। तो ये कुछ प्राइस डिफरेंस है, आप जाकर के यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और एक नया आईफोन अपने लिए परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कुछ और स्मार्टफोन्स डील्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको मोटोरोला की तरफ से आने वाला लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन मोटो H50 फ्यूजन मात्र और मात्र 20,999 रुपए की प्राइस पर मिल रहा है। और यहाँ पर आपको 2,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक नए पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं तो आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वीवो की तरफ से आने वाला वीवो T2 Pro 5G स्मार्टफोन, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, रेगुलर प्राइस 21,000 रुपए की प्राइस पर मिल रहा है। मोटो H50 Pro स्मार्टफोन पे भी 2,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस आपको मिल रहा है। वैसे ये स्मार्टफोन 30,000 रुपए का है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर बात करें कुछ और डिटेल के बारे में, सैमसंग गैलेक्सी S23 5G जो स्मार्टफोन है इस पे 3,000 रुपए का एक्सचेंज पे ऑफ देखने को मिल रहा है। इसकी जो प्राइस है वो 50,000 रुपए है। Realme 12 Pro 5G जो स्मार्टफोन है वो 21,000 रुपए की प्राइस पर है। सैमसंग गैलेक्सी S23 FE जो स्मार्टफोन है वो 40,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहा है। Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन 25,999 रुपए की प्राइस पर। हालांकि इन सभी फोन्स को लेने का मतलब नहीं Realme 12 वगैरह को, क्योंकि 13 सीरीज आ रही है, ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। तो ये कुछ डिस्काउंट है, ये कुछ ऑफर्स हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपको एक नया स्मार्टफोन इस सेल में परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंट बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक सा नॉर्मल सा डिस्काउंट है। तो अगर आपको एक नया स्मार्टफोन लेना है, बजट आपका है, तो आप जाकर के ले सकते हैं। अदरवाइज आप फ्लिपकार्ट के और भी अपकमिंग सेल का वेट कर सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा और भी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ डिटेल है। आपको कौन सा स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेहतर लगा, आप कौन सा स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना।